Assalamualaikum student, Bismillahirrahmanirrahim. This is English textbook for class 7. Now we have unit number 1. We will start our unit number 1 with page number 20. Page number 20 about the elephant Candy Parahera and the orphan elephant. These are two stories and these are two stories are running together in the one text. एक ही टेक्स्ट के अंदर दोनों स्टोरीज इकट्ठी जा रही हैं. So you have to pay attention very carefully. First we start our lesson about the Candy Parahera. Candy Parahera is the traditional फंक्शन ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका का एक रवायती जो रिवाज है या फंक्शन है, उनका त्यौहार है. एंड द ऑर्फन एलिफेंट, और एक यतीम हाथी. मीन दोनों स्टोरीज़ में एलिफेंट यूज़ हो रहे हैं और दोनों स्टोरीज़ एलिफेंट के बारे में है. और नाउ वी विल स्टार्ट. सिरी डालदा मैलीगैवा इज़ द टेम्पल इन कैंडे श्रीलंका. सिरी डालदा मैलीगैवा टेम्पल का नेम है और ये टेम्पल कैंडी इन कैंडी श्रीलंका के एक शहर कैंडे में है. विच हाउसेस द डालडा और द सेक्रेड टूथ रेलिक ऑफ द बुद्धा हिमसेल्फ, जो कि टूथ रेलिक इनकी सेक्रेड जो उनकी ये जो डालडा का टेम्पल है ये, और या इनका जो टूथ रैली का मतलब हाथी के दांत का जो इनका बहुत कदीम ज़माने से जो वहाँ पे हाथी के दांत रखे गए वो उनकी अपनी एक जगह है. इन द पिनावाला इज़ द नेम ऑफ प्लेस. एलिफेंट ऑर्फनेज इन श्रीलंका. अब यहाँ से ऑर्फन एलिफेंट की एक लाइन स्टार्ट हो रही है. इससे पहले वाली लाइन आपकी कैंडी पैराहेरा की थी. नाउ यू हैव रीडिंग अबाउट द ऑर्फनेज एलिफेंट इन श्रीलंका. अ बेबी एलिफेंट स्टैंड बाय हिमसेल्फ. एक बेबी एलिफेंट जो है वो बाय सेल्फ खड़ा है खुद. फॉर बुद्धिस्ट, अब यहाँ से अब दोबारा लाइन स्टार्ट हो रही है कैंडी फेरा की. फॉर बुद्धिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ देयर मोस्ट प्रीशियस रेलिक. पूरी दुनिया में बुद्धा के मानने वालों के लिए ये एक प्रीशियस कीमती रेलिक है, एक कदीम चीज़ है. द सेक्रेड टूथ रैलिक, इनकी कदीम और पाक जो उनके टूथ रैलिक है, जो उनका नमूना है, जो दांत वहाँ पड़े हुए उनके टेम्पल में. हैज़ बीन इन श्रीलंका सिंस एंशिएंट टाइम्स, बहुत कदीम दौर से वहाँ पे मौजूद हैं श्रीलंका में. एंड हाउसेज इन द डालडा मैलीगैवा, और जो उनके घर हैं हाउस्ड इन द डालडा मैलीगैवा, और डालडा मैलीगैवा का जो टेम्पल है वो उसका घर है. मीन वहाँ पर वो रखा गया, और टेम्पल ऑफ द टूथ या उसको दांतों का मंदिर कहा जाता है. फॉर ओवर 400 ईयर्स, तकरीबन 400 साल पुराना ही. अब he is tied to a tree. This is line from orphan elephant. Although the rope which ties him इज़ अननेसेसरी, और जो उसको एक रस्सी बांधी गई थी वो तकरीबन उसके जिस्म पे गैर ज़रूरी थी. बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली स्टिल विद हिज हेड हैंगिंग लो एंड हिज ट्रंक कर्लिंग ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो मुकम्मल अपने सर के साथ नीचे की तरफ झुका हुआ था और उसकी जो ट्रंक थी मीन जो उसकी आगे सूंड थी कर्लिंग, वो ज़मीन के ऊपर कर्ल हुई हुई थी. द कैंडी पैराहेरा इज़ अ ट्रेडिशनल रिलीजियस सेलिब्रेशन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड एंटिक्विटी. कैंडी पैराहेरा एक रवायती किस्म का मजहबी त्यौहार है जो कि बहुत अहमियत का हामिल है. ट्रेडिशनली, रवायती तौर पर द किंग वाज द गार्डियन ऑफ दिस सेक्रेड रेलिक. रवायती तौर पर जो वहाँ का बादशाह होता है वो इस चीज़ का गार्डियन होता है, इस रेलिक का, सेक्रेड रेलिक. एंड अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट कस्टम ऑफ राजा कारिया, और राजा कारिया की पुरानी एंशिएंट कदीम तरीन रवाज के मुताबिक ही गेव लैंड एंड होली श्राइन्स टू द पीपल. वो लोगों को ज़मीन देता है और होली श्राइन्स मतलब मुकद्दस मकामात देता है लोगों को. ही इज़ अ पिक्चर ऑफ मिजरी. देयर इज़ आल्सो लाइन स्टार्ट फ्राम द ऑर्फनेज एलिफेंट. ही इज़ अ पिक्चर ऑफ मिजरी एंड डिजेक्शन. वो एक और डिजेक्शन इनके मायूसी की, और मिजरी यानी कि किसी चीज़ से हारी हुई एक चीज़ की उसकी तस्वीर नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रही. दिस गिफ्ट ऑफ लैंड वाज बाउंड टू स्पेसिफिक ड्यूटीज़. दिस लाइन इज़ फ्राम कैंडी पैराहेरा, कि ये जो ज़मीन वो लोगों को देता है वो उसको एक स्पेसिफिक ड्यूटीज़ के लिए बाउंड कर देते हैं कि आपने ये काम करना है. वन ऑफ दीज वाज द डांसिंग, कोई इनमें से डांस करता है, ड्रमिंग करता है, टॉर्च बियरिंग मीन लाइटनिंग करता है ऑफ द पैराहेरा के लिए. Another duty was supplying flowers for the daily पूजास और रिलीजियस राइट्स. और दूसरी उनकी ड्यूटी होती है कि वो लोगों को डेली पूजा के लिए फ्लावर्स प्रोवाइड करते हैं या दूसरी रिलीजियस राइट्स मतलब रसूमात के लिए. एंड अदर वाज कल्टिवेटिंग पैडी फील्ड्स फॉर द डेली ऑफरिंग्स ऑफ राइस एट द होली श्राइन्स. और दूसरे लोग कल्टिवेटिंग मतलब कि फसल लगाते हैं चावलों की. कल्टिवेटिंग पैडी फील्ड्स मतलब चावलों की फसल लगाते हैं ताकि वो डेली आने वाले लोगों को जो उनकी होली श्राइन्स पे मकामात या खानकाहों पे श्राइन्स मुकद्दस मकामात या खानकाहों पे आते हैं उनको डेली के लिए चावल खाना प्रोवाइड कर सकें. जस्ट 1
month before this line from orphanage elephant, एक माह पहले ही was brought to the orphanage, एक माह पहले ही वो orphanage यानी कि यतीम खाने में लाया गया जो एलिफेंट का था, by villagers who had found him, गाँव वालों ने जिनको वो मिला था, alone and deserted, his body yellowed and neglected, वो बिल्कुल अकेला था और उसकी बॉडी बिल्कुल येलो हो चुकी थी भूख की वजह से या उसको इग्नोर किए जाने की वजह से। नाउ यू पेज नंबर 21। The Great Candy Fair is an annual celebration which many pilgrims families travel from the surrounding rural areas to see। और कैंडी फेयर एक एनुअल यानी कि सालाना तकरीब होती है जिसमें बहुत से पिलग्रिम मतलब ज़ाहिरीन की जो लोग होते हैं, पिलग्रिम फैमिलीज ज़ाहिरीन ख़ानदान जो होते हैं वो दूर दराज के इलाकों से या आसपास के गाँव के इलाके से सफ़र करके आते हैं उसको देखने के लिए। नाउ डेज टूरिस्ट फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो कम टू सी इट, अब पूरी दुनिया से लोग इसको देखने आते हैं। ईच समर, हर गर्मियों में द सेलिब्रेशन बिगन्स एट द फुल मून, सूरज के बिल्कुल शुरू पूरे चांद से शुरू होती है, एट अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड, जो कि पहले से टाइम एक बताया गया होता है, ऑस्पिशियस बाय द एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि सितारों देखने वाले जो सितारों का हाल जानते हैं उनकी तरफ से एक मखसूस टाइम जो वो पहले से बता दिया जाता है इस फंक्शन का, तो उस टाइम ये स्टार्ट हो जाता है एंड कंटिन्यू एवरी इवनिंग फॉर 11 डेज, और हर शाम को ये 11 दिनों के लिए जारी रहता है। एंड शी वॉज now the line of orphanage elephant, where was his mother, इसकी मदर किधर पर, perhaps the herd मतलब झुंड, इनके हाथियों का जो ग्रुप होता है, had lost the little elephant, कि उसने इसको खो दिया, जिनके जो हाथियों का ग्रुप था हो सकता है ये वहाँ से बिछड़ गया, एंड she was now grieving for her baby, और अब उसकी माँ अपने बच्चे के लिए अफसोस कर रही हो, grieving mean अफसोस कर रही हो, which she had carried inside her for 22 months before finally giving birth to him। This was our third paragraph on page number 21 and this was our first part. Now you will read other part of the stories on the part number 2.